मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट को जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते हैं उसको पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। A partnership firm, like a proprietorship firm, prepares trading account, profit and loss account and balance sheet. प्रोप्राइटरशिप जो फर्म होती है उसमें हम 3 चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सब हमने पिछली क्लास में सीखा था। In addition, our partnership firms prepare profit and loss appropriation account to which net profit or net loss as per the profit and loss account is transferred to appropriate it as per the arrangements among partners. इसमें पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक अकाउंट और बनाया जाता है जिसको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर कमीशन, ये सब निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और डेबिट विद द अमाउंट ऑफ नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, पर इसमें क्या किया जाता है, जैसे नेट प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और यदि नेट लॉस आता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो किया जाता है। It is credited with the amount of interest on drawing of partner which is loss to partner but an income for the firm। इसमें क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप की इनकम है। पार्टनर्स का लॉस है पर पार्टनरशिप की इनकम है। पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स यदि ड्राइंग कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल कम हो रही है, वो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल कम हो रही है, पर पार्टनरशिप फर्म को इससे प्रॉफिट हो रहा है। एज इट इज़, यदि पार्टनर्स को कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है तो ये पार्टनरशिप फर्म का लॉस होता है पर पार्टनर की इनकम होती है। एंड डेबिटेड वॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन एक्सेट्रा विच आर लॉसेज फॉर द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसे ही पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर्स का कमीशन, ये भी पार्टनरशिप फर्म का लॉस होता है बट पार्टनर्स की इनकम होती है। इफ़ द पार्टनर्स डिसाइड एन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व एंड द बैलेंस प्रॉफिट divisible profit is distributed between among the partners in their profit sharing ratio। यदि पार्टनर्स चाहें तो इसको रिजर्व के रूप में भी रख सकते हैं या इसके बैलेंस को वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएट अप टू द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिविजिबल प्रॉफिट, thus is after transfer or net loss and credit of interest charged on drawing to profit and loss appropriation account. The balance is loss. Appropriation is not made. The loss is distributed among the partner in the profit sharing ratio. But if it result in profit appropriation is made up to the amount of profit. is प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमको क्या मिलता है, डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को क्या किया जाता है, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यदि प्रॉफिट होता है तो भी और लॉस होता है तो भी। नाउ नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइजेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। It is the net effect of operating and non-operating revenues and expenses that are charged against profit. It is determined by preparing profit and loss account. Net profit जब फर्म
ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करती है और उसके बाद सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। जबकि डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाला जाता है। कब? पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के बाद। Divisible or distribute profit is the profit that is available for distribution among partner after allowing remuneration just like salary, commission, etc. to partners, interest on capital, transfer to reserve and charging interest on drawing. It is determined by preparing profit and loss appropriation account. अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही बड़ा रूप है, जिसमें क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें क्या क्या चीज़ों को किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर आर ट्रांसफर्ड पोस्टेड टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जस्ट लाइक सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर एंड ट्रांसफर्ड टू रिजर्व. Interest on drawing is transferred to credit of profit and loss appropriation account. अब इसको हम जो फॉर्मेट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पिछली क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था और बैलेंस शीट बनाना सीखी थी। सेम एज इस अकाउंट में, पार्टनरशिप अकाउंट में एक अकाउंट उससे रिलेटेड ही एक अकाउंट और बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा और सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाएगी। देन अब हम स्पेसिमेन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम पढ़ते हैं डेबिट साइड। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस होता है, जो क्रेडिट साइड में आता है, उसको इस अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे यहाँ दो पार्टनर्स के नाम दे दिए हैं, अभय और भास्कर। उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और रिजर्व, इस प्रॉफिट को इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। अभय कैपिटल अकाउंट या भास्कर कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड में यदि प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभय एंड भास्कर एंड बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू अभय's कैपिटल अकाउंट या भास्कर's कैपिटल अकाउंट। अच्छा, दो चीज़ें लिखी हुई है, देखिएगा। एक पे स्टार बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, और दूसरी नीचे जहाँ पे डबल स्टार बना हुआ है वहाँ पर लिखा है करंट अकाउंट। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग सम को सॉल्व किया जाता है, जब उस बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से सम को सॉल्व किया जाता है तो उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट अमाउंट पेएबल टू पार्टनर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ नॉट स्पेसिफिक टू बी चार्ज, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमेशा ही हमको ये ध्यान रखना है कि पार्टनर्स के जितने भी खर्चे हैं, जैसे लोन दिया, उनको रेंट दिया, उनको कमीशन दिया, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में पैसे लिए गए, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पैसे दिए गए, ये सब करने के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है।